नमस्ते फ्रेंड, आज अपन पढ़ेंगे गुणनखंड के बारे में। गुणनखंड और गुणज बहुत ही अच्छा टॉपिक है गुणनखंड, और इम्पोर्टेंट भी। पहले हेडिंग लगाते हैं, गुणनखंड एवं गुणज के गुण। गुणनखंड एवं गुणज के गुण पढ़ेंगे आज। पहले जानेंगे गुणनखंड है क्या। गुणनखंड, गुणन यानी गुणा या गुणों के रूप में, गुणों के रूप में, खंड यानी टुकड़े, यानी गुणनखंड का मतलब है कि गुणों के रूप में टुकड़े। जैसे ये 12 है, 12 को गुणों के रूप में टुकड़ा करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले किसका भाग जा रहा है इसमें? 2 का। कितनी बार? 6 बार। 2, 3 और 3, 1। ये हो गए इसके गुणनखंड। लेकिन एक बात, इसको हमें किस तरह से देखना है कि ये 12 है, 12 में किस किस का भाग जा रहा है, वो इसकी गुणनखंड हुई। कैसे? देखो, ये 12 है, 12 में 1 का जा रहा भाग, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का नहीं जा रहा है। हमने जो पढ़ा था, पिछली क्लास में पढ़ा था हमने भाजकता। तो भाजकता के नियमों के अनुसार, भाजकता के नियमों के अनुसार आप देखो, इसमें अब और किसी का नहीं जा रहा, सीधा 12 का जा रहा है। किसका? सीधा 12 का जा रहा है। समझे? तो ये क्या हो गए? इसके गुणनखंड हो गए। किसके? 12 के। इसी प्रकार जैसे 16 में 1 का जा रहा है, 2 का, 4 का, 5 का नहीं जा रहा, सीधा 8 का और 16 का। क्लियर? देखो इसमें 16, 1 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, 2। अब 2 तो सब में नहीं आएगा, लेकिन एक सब में आएगा। इसके गुण लिखो आप। पहले ये देखो कि गुणनखंड होते क्या है। गुणनखंड गुणों के रूप में टुकड़े होते हैं। अब इनका ये गुणों के रूप में इसके टुकड़े है, 12 के गुणों के रूप में क्या है? टुकड़े है। अब गुणनखंड के नियम आप देखो। नियम नहीं, गुण। पहला गुण है कि एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। समझे? नंबर 2, प्रत्येक संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड, प्रत्येक संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड का सबसे छोटा गुणनखंड, छोटा गुणनखंड 1 है। प्रत्येक संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होगा। कितना होगा? 1। वह सबसे बड़ा गुणनखंड, सबसे बड़ा गुणनखंड, प्रत्येक संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होगा और सबसे बड़ा गुणनखंड संख्या स्वयं होगी। संख्या स्वयं। क्लियर? अब अगला गुण है इसका, गुणनखंड संख्या के समान, संख्या के समान या संख्या से छोटे होते हैं, या संख्या से छोटे होते हैं। क्लियर? और उसके बाद चौथा गुण है इसका, गुणनखंड निश्चित तथा सीमित होते हैं। निश्चित तथा सीमित होते हैं। कैसे? जैसे इसके गुणनखंड सीमित है। अब 1 का गुणनखंड
सॉरी 12 का गुणनखंड 1 2 3 4 और 12, ये निश्चित यही है और सीमित है कि 1 2 3 4 5 है। 12 के गुणनखंड 5 है तो 5 ही रहेंगे, बढ़ेंगे नहीं। क्लियर? तो ये 4 गुण आपको याद रखने हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है, ऊपर हेडिंग क्या थी? गुणनखंड एवं गुणज के गुण। अगला टॉपिक है गुणज। गुणनखंड हमने पढ़ लिया, उसके 4 नियम जान लिए, अब पढ़ेंगे गुणज। गुणज क्या होते हैं? संख्या से बड़े होते हैं। इसके नियमों से इसको समझेंगे। पहला इसका नियम है कि गुणज संख्या के समान या बड़े या संख्या से बड़े या संख्या से बड़े होते हैं। गुणज या तो समान होंगे या फिर संख्या से बड़े होंगे। कैसे? जैसे ये 10 है, अब 10 के गुणनखंड निश्चित थे, ये निश्चित और सीमित थे। ये सीमित नहीं, निश्चित तो है पर सीमित नहीं है। जैसे 10 की जगह और लेते 5 है तो 5 का गुणज एक 10 हो गया, एक 15 हो गया, यानी 5 के क्रम में ही लगातार बढ़ रही संख्या है। 5 के अंतर में क्रमागत संख्या है, 5 की गुणज हो गई 20 25। अब ऐसे आप बढ़ाते जाओगे अनंत तक। 5 के अंतर में क्रमागत संख्या है, 5 की गुणज है। किसी संख्या के अंतर में क्रमागत संख्या क्या हो गई? उस संख्या की गुणज होगी। नंबर 2, गुणज निश्चित होते हैं, सीमित नहीं होते हैं, निश्चित होते हैं। सॉरी, निश्चित होते हैं। किसी संख्या का सबसे छोटा गुणज संख्या स्वयं होती है। सबसे छोटा गुणज संख्या स्वयं होती है। संख्या स्वयं होती है। क्लियर?